चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है रायपुर से ही। नवा रायपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसान आंदोलन के कारण ये निषेधाज्ञा लगाई गई है। मंत्रालय के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। धरना प्रदर्शन और रैलियों पर रोक रहेगी। शांति व्यवस्था के लिए प्रशासन ने कदम उठाया। लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं किसान, जिसको लेकर नवा रायपुर में धारा 144 अब लागू कर दी गई है। किसान आंदोलन के कारण निषेधाज्ञा लगाई गई है। मंत्रालय के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। धरना प्रदर्शन और रैलियों पर भी रोक रहेगी। शांति व्यवस्था के लिए प्रशासन ने कदम उठाया है। लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं किसान, लेकिन अब जिस प्रकार से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और जो किसानों के आने वाले कदम हैं उसको देखते हुए यहाँ पर जो है धारा 144 लागू की गई है। निषेधाज्ञा लगाई गई है। मंत्रालय के 100 मीटर के दायरे में 144 धारा 144 लागू होगी। धरना प्रदर्शन और रैलियों पर भी रोक रहेगी। शांति व्यवस्था के लिए प्रशासन ने ये कदम उठाए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं संवाददाता भूजेंद्र का। भूजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूजेंद्र, धारा 144 लागू कर दी गई है। किसान आंदोलन के कारण निषेधाज्ञा लगाई गई है। क्या कुछ किसानों के अब आने वाले कदम है जिसको लेकर अब ये सख्ती की गई है? जी पूनम, बता दो कि किसानों का आंदोलन लगातार नया रायपुर एनआरडीए कैंपस के पास चल रहा है। जो कैंपस है महज मंत्रालय से केवल 100 मीटर की दूरी पर ये कैंपस एनआरडीए का कैंपस है, जहां पे लगातार किसानों का 2 महीने से अधिक समय हो गया धरना प्रदर्शन करते हुए। अब किसानों को किस तरह हटाया जाए, जिसको लेकर अब मंत्रालय में धारा 144 लगा दिए गए। मंत्रालय के 100 मीटर के आसपास तक अब कोई भी धरना प्रदर्शन रैलियां नहीं हो सकती। तो ये धारा 144 कल देर शाम तक रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार द्वारा लगाया गया। प्रशासन की ओर से अब कड़ाई बरती जाएगी, क्योंकि लगातार किसान वहां जुटे हुए हैं। 2 महीने से अधिक वक्त हो गया वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको धरना प्रदर्शन और रैलियों पर अब रोक लगा दिया गया। धारा 144 लगा दी। कहीं ना कहीं यह भी कह सकते हैं पुनः कि जो किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे तो उनको किस तरह रोका जाए। लगातार सरकार और किसान प्रतिनिधिमंडल की बैठकें हुई। बैठक होने के बाद जो निष्कर्ष निकले उसमें किसानों की कुछ मांगों को पूरा तो कर दिया गया, लेकिन हालांकि 2-3 मांगे जो किसानों की है वो अभी भी बची हुई थी, जिसको लेकर सरकार विचार विमर्श कर रही थी, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं थे। किसान लगातार धरना स्थल पे डटे हुए थे। जो एनआरडीए कैंपस है वहां पे लगातार धरना दे रहे थे। तो सरकार की ओर से कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि उनको हटाने के लिए जो धारा 144 लगाया गया है और निश्चित तौर पर किसानों को हटाने के लिए भी कह सकते हैं कि मंत्रालय की 100 मीटर की दूरी पे जो एनआरडीए कैंपस आता है वो वहां पे किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसानों के आंदोलन को हटाने के लिए, रोकने के लिए सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है, कह सकते हैं पूनम। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें भूजेंद्र, कितनी संख्या में किसान आंदोलनरत हैं और बीच में ये भी कहा जा रहा था कि राकेश टिकैत का समर्थन भी किसानों को मिलेगा, इस बारे में क्या कुछ जानकारी? जी पूनम, बता दो कि छत्तीसगढ़ नया रायपुर के किसान जो है 27 गांव के किसान, लगभग 5000 के ऊपर की संख्या में किसान के परिवार, बूढ़े बच्चे सहित तमाम लोग धरना स्थल मतलब धरना दे रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। मौन प्रदर्शन भी कह सकें लगातार, क्योंकि धरना स्थल में बैठे रहते हैं। रोजाना ये बैठकें होती है, किसान नेताओं का भाषण होता है। लगातार ये शांतिपूर्ण तरीके से वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनको हटाने के लिए सरकार ने ये धारा 144 लगाई, यह भी कर सकते हैं। और राकेश टिकैत जो राष्ट्रीय नेता है, किसान नेता है, उनके भी छत्तीसगढ़ आने की संभावना अभी भी बनी हुई, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जितने भी किसान नेता है वो पहुंचकर दिल्ली पहुंचकर उनको निमंत्रण दिए थे। तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव के बाद वो छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। तो अब सारे राज्यों के परिणाम भी आ गए, तो अब राकेश टिकैत की एंट्री भी अब छत्तीसगढ़ में हो सकती है। लेकिन यह कह सकते हैं कि किसानों का आंदोलन अब लगातार बढ़ते जा रहा था, जिसके चलते सरकार को अब कदम उठाना पड़ा कि उस नया रायपुर के जो मंत्रालय वाला क्षेत्र है वहां पे धारा 144 लगाना पड़ा है। तो ये बड़ी बात है। अब किसान क्या करते हैं तो समय बताइए कि धारा 144 लगने के बाद ये सारी चीजें कानूनी व्यवस्था में आ जाती है और कानूनी व्यवस्था में आने के बाद अब उसमें पुलिस उसमें दखल दे सकते हैं। पुलिस दखल देके उन किसानों को वहां से हटाया भी जा सकता है और जरूरत पड़ने पर उनको वैकल्पिक गिरफ्तारी भी की जा सकती है। तो एक बड़ा चीज अब हो सकता है पूनम यहाँ पे। जी शुक्रिया भूजेंद्र इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल कुछ मांगे ऐसी हैं जो अभी तक नहीं मानी गई हैं किसानों की और जिसको लेकर
जो है लगातार किसान आंदोलनरत हैं और अब इसी को देखते हुए आंदोलन जो लगातार बढ़ रहा है उसको देखते हुए सतर्कता के तौर पर